चलिए यूपी से आपको एक खबर बताते हैं। यूपी के बांदा में एक दिव्यांग के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। उसके बाद बांदा के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने वहां के एसडीएम की जमकर फटकार लगाई है। एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। नेताजी गुंडागर्दी पर उतर जाएं तो क्या? जिन नेताओं को जनता कुर्सी पर बिठाती है, अगर वही नेता धमकीबाज निकले तो क्या? हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे, वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप, ये लिख करके ले लीजिए यार। ये बांदा सदर के विधायक प्रकाश द्विवेदी हैं, जो फोन पर एसडीएम बबेरू को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र पांडे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। दावा किया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के दबाव में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अब इस मामले में विधायक के एंट्री के बाद से विवाद गहरा गया है। विधायक प्रकाश द्विवेदी और एसडीएम रजत वर्मा आमने सामने आ गए। आप कैसे ठेका ले लिए घर गिराने का? पुलिस तो कह रही है कि भैया हमसे कोई लेना देना नहीं, एसडीएम ने हमसे लिखित में फोर्स मांगी तो हमने दे दी। आप एक सक्षम अधिकारी हैं, आपको रूल और नियम पता है कि कोई घर के अंदर है तो बुलडोजर थोड़ी आप चला देंगे। आपको नोटिस देना चाहिए, सारी प्रक्रियाओं का पालन कराना चाहिए। अपर जिला सहकारी सेवा समिति के सचिव बुलडोजर लेकर कृषक सेवा समिति के जर्जर भवन को ध्वस्त करने पहुंचे थे। इसी भवन में 26 साल से राजेंद्र प्रसाद पांडे रहते थे। सरकारी समिति से मुकदमा भी चला, जो 5 दिसंबर 2016 को खारिज हो चुका था, लेकिन मामला वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन अब जर्जर भवन को गिरवाने के लिए 4 बुलडोजर मौके पर पहुंच गए। इसका अजय कुमार पांडे ने विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। एसडीएम रजत वर्मा ने स्थिति संभालने के लिए तहसीलदार के साथ पुलिस बल को मौके पर भेजा और भवन को जमींदोज कर दिया। लेकिन इसी बात से नाराज बांदा बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी एसडीएम को धमकी देने लगे। मैं एक प्रश्न का उत्तर पूछ रहा हूँ, मेरे पास भी अभिलेख है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर लो। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे, वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप, ये लिख करके ले लीजिए यार। दावा किया जा रहा है कि कार्यकर्ता के घर पर बिना नोटिस के एक्शन किया गया। 4 बुलडोजर अचानक वहां पहुंचे और घर को गिरा दिया। इस पर नेताजी ने एसडीएम को खूब भड़काया। बुलडोजर चलाने से पहले आप कोई नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, अरे तो सहकारिता को देना है तो आप क्यों चले गए? सहकारिता नहीं, अगर सहकारिता ने नियम कानून फॉलो किए कि नहीं किए, ये तो आपको देखना चाहिए। आपने तुरंत लिखा पुलिस फोर्स उठाई जाए, रातों रात घर गिराया जाए। किसी को कब्जा कराने का प्लान था, कब्जा उब्जा तो नहीं करा पाओगे। फिर से कह रहा हूँ, कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। जिसकी भूमिका रही होगी वो नपेगा। एक बात आज आपको बता दूं, ये मनमानी या गुंडागर्दी हम लोगों के रहते नहीं चलेगी। नेताजी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल एसडीएम के लिए किया, वो खुद भी शब्दों की गरिमा खो बैठे। जो वीडियो सामने आया उसमें विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी एसडीएम रजत वर्मा को नौकरी करना सिखा देने और देख लेने की धमकी दे रहे हैं, जबकि एसडीएम रजत वर्मा का कहना है कि विधायक जी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। मामला जो भी हो, इसमें इस तरह के व्यवहार को सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे सफेद पोश हो या अधिकारी। चलिए यूपी से आपको एक खबर बताते हैं। यूपी के बांदा में एक दिव्यांग के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। उसके बाद बांदा के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने वहां के एसडीएम की जमकर फटकार लगाई है। एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। आप कैसे ठेका ले लिए? नेताजी गुंडागर्दी पर उतर जाएं तो क्या? जिन नेताओं को जनता कुर्सी पर बिठाती है, अगर वही नेता धमकीबाज निकले तो क्या? हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे, वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप, ये लिख करके ले लीजिए यार। ये बांदा सदर के विधायक प्रकाश द्विवेदी हैं,
जो फोन पर एसडीएम बबेरू को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र पांडे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। दावा किया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के दबाव में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अब इस मामले में विधायक के एंट्री के बाद से विवाद गहरा गया है। विधायक प्रकाश द्विवेदी और एसडीएम रजत वर्मा आमने सामने आ गए। आप कैसे ठेका ले लिए घर गिराने का? पुलिस तो कह रही है कि भैया हमसे कोई लेना देना नहीं, एसडीएम ने हमसे लिखित में फोर्स मांगी तो हमने दे दी। आप एक सक्षम अधिकारी हैं, आपको रूल और नियम पता है कि कोई घर के अंदर है तो बुलडोजर थोड़ी आप चला देंगे। आपको नोटिस देना चाहिए, सारी प्रक्रियाओं का पालन कराना चाहिए। अपर जिला सहकारी सेवा समिति के सचिव बुलडोजर लेकर कृषक सेवा समिति के जर्जर भवन को ध्वस्त करने पहुंचे थे। इसी भवन में 26 साल से राजेंद्र प्रसाद पांडे रहते थे। सरकारी समिति से मुकदमा भी चला जो 5 दिसंबर 2016 को खारिज हो चुका था, लेकिन मामला वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन अब जर्जर भवन को गिरवाने के लिए 4 बुलडोजर मौके पर पहुंच गए। इसका अजय कुमार पांडे ने विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। एसडीएम रजत वर्मा ने स्थिति संभालने के लिए तहसीलदार के साथ पुलिस बल को मौके पर भेजा और भवन को जमींदोज कर दिया। लेकिन इसी बात से नाराज बांदा बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी एसडीएम को धमकी देने लगे। मैं एक प्रश्न का उत्तर पूछ रहा हूँ, मेरे पास भी अभिलेख है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर लो। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे। वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना हो, नौकरी करना सिखा देंगे आप, लिख करके ले लीजिए आप। दावा किया जा रहा है कि कार्यकर्ता के घर पर बिना नोटिस के एक्शन किया गया। 4 बुलडोजर अचानक वहां पहुंचे और घर को गिरा दिया। इस पर नेताजी ने एसडीएम को खूब भड़काया। बुलडोजर चलाने से पहले आप कोई नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, अरे तो सहकारिता को देना है तो आप क्यों चले गए? सहकारिता नहीं, अगर सहकारिता ने नियम कानून फॉलो किए कि नहीं किए, ये तो आपको देखना चाहिए। आपने तुरंत लिखा पुलिस फोर्स उठाई जाए, रातों रात घर गिराया जाए। किसी को कब्जा कराने का प्लान था, कब्जा उब्जा तो नहीं करा पाओगे। फिर से कह रहा हूँ, कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। जिसकी भूमिका रही होगी वो नपेगा। एक बात आज आपको बता दूं, ये मनमानी या गुंडागर्दी हम लोगों के रहते नहीं चलेगी। नेताजी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल एसडीएम के लिए किया, वो खुद भी शब्दों की गरिमा खो बैठे। जो वीडियो सामने आया उसमें विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी एसडीएम रजत वर्मा को नौकरी करना सिखा देने और देख लेने की धमकी दे रहे हैं, जबकि एसडीएम रजत वर्मा का कहना है कि विधायक जी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। मामला जो भी हो, इसमें इस तरह के व्यवहार को सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे सफेद पोश हो या अधिकारी। साल भर यार यहाँ नेता रह करके गए हैं।